Make your point on the News Hour. Join Arnab every night on the News Hour with your question. Ask your question and join the debate. Right now, let's just remind our viewers that within minutes from now, we are going to see that massive launch of 20 satellites in one rocket from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. प्राप्त करना है। इस उपग्रह का कुल भार 1.5 किलोग्राम का है। तीसरा भारतीय उपग्रह है स्वयं, जो कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने बनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य है हैम रेडियो समुदाय को संदेश वाहन सुविधा प्रदान करना। इसके अलावा जो विदेशी उपग्रह जा रहे हैं वो हैं लापान A3, जो इंडोनेशिया का उपग्रह है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं भूमि उपयोगिता की ज्ञान प्राप्ति, प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी व पर्यावरण पर निगरानी। इसका भार 120 किलोग्राम है। M3 MSAT कनाडा का उपग्रह है। यह एक सूक्ष्म उपग्रह है। इसका उद्देश्य है पृथ्वी की निचली कक्षाओं से स्वचालित पहचान प्रणाली संकेतों को एकत्र करना व उनका अध्ययन करना। GHGSAT-D भी इसमें जा रहा है। उपग्रह, यह उपग्रह भी कनाडा का है। यह भी भू अवलोकन उपग्रह है। इसका निर्माण टोरंटो विश्वविद्यालय की अंतरिक्ष उड़ान प्रयोगशाला ने किया है। अगला उपग्रह जो इस अभियान में जा रहा है वो बायरोस, जो जर्मनी का उपग्रह है। यह एक वैज्ञानिक उपग्रह है। इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य उच्च तापमान वाली घटनाओं की सुदूर संवेदी तकनीकी द्वारा जानकारी प्राप्त करना है। इसके अलावा जो सैटेलाइट जा रहा है वो स्काईसैट जेन 2-1 और इसके साथ ही डव उपग्रह जा रहे हैं जो अमेरिकी उपग्रह हैं। We are only 20 seconds from launch and now we go quiet for few moments to let you have feel of the launch. अब हम सिर्फ 13 सेकंड की दूरी पर हैं। प्रमोशन होने वाला है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, +2, +3, +4, +5. Majestic liftoff, majestic liftoff with the core and शानदार coast तरीके से +10 वाहन ने अपना स्थल छोड़ा और इस समय वाहन अपने मार्ग पर जाते हुए, और आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कितने भव्य रूप से ये वाहन अपने पुनः निर्धारित मार्ग पर जाते हुए। airlift strap-ons ignited. The airlift strap-ons are ignited and now all the 6 strap-ons and the core is thrusting. This is the most powerful phase of flight. The dense atmosphere of Earth is being successfully negotiated by our PSLV launch vehicle. Excel is on the way and the next event is the separation of 4 ground-ready strap-ons which will happen at 70 seconds from liftoff. आप देख रहे हैं कि पहले चरण का इग्निशन हो चुका है और जो भूमि पर प्रज्वलित होने वाले थे स्ट्रैप-ऑन, उनका भी प्रज्वलन हो चुका है और जो हवा में प्रज्वलित होने वाले स्ट्रैप-ऑन थे उनका भी प्रज्वलन हो गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से वाहन अपने पूर्व निर्धारित मार्ग पर जाते हुए। In a few moments, we are going to have the separation of 2 airlift strap-ons and after that, the core will function independently for another 20 seconds. The airlift strap-ons are now separated. Airlift strap-on separated. हवा में प्रज्वलित दोनों स्ट्रैप-ऑन मोटर्स इस समय पृथक कर दिए गए हैं। उनका पृथक्करण हो गया है। इस तरह से सभी स्ट्रैप-ऑन मोटर्स का पृथक्करण हो चुका है। Burnout of first stage completed. PS1 stage separated. The second stage will be now ignited. बहुत खुशी की बात है कि प्रथम चरण पृथक हो चुका है +2 minutes. और अब द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण रॉकेट को अपने पथ पर आगे ले जा रहे हैं। The next event will be the separation of ullage motors. Ullage motors are very crucial in providing positive acceleration to the vehicle during the transition from the solid to the liquid stage. इस समय करीब 142 सेकंड की उड़ान हो चुकी है और वाहन ने 2.19 की गति प्राप्त, किलोमीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर ली है। वाहन अब
भारत के Heat से shield करीब separated. The heat shield is now 150 किलोमीटर दूर है. separated. The heat shield is now separated. We are at an altitude of 115 kilometers, where the dense atmosphere has been crossed. The protection, thermal protection to the satellites is no more required, and hence heat shield is jettisoned. Now the vehicle is under closed loop guidance, and the second stage is being guided by our guidance 3 system minutes. to its desired Second point, stage where performance it normal. will be shut off once those conditions are achieved. बंद परिपथ निर्देशन प्रणाली को आरंभ कर दिया गया है और इस तरह से यह वाहन को नियंत्रित करती रहेगी और अंततः सारे उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी. The PS2 is employing a liquid engine with unsymmetric dimethyl hydrazine as the fuel. The oxidizer is nitrogen tetroxide N2O4.